गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के साथ क्लास को पूर्ण करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कुल 5 व्यक्तियों को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है। तो जीएम बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी एलिट एम्पायर में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बने। तो शरफुद्दौला इब्ने साइद बने हैं आईसीसी एलिट एम्पायर में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में कौन सा मेगा अभ्यास करने जा रही है। तो गगन शक्ति अभ्यास करने जा रही है भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी स्वर्णानंद महाराज का निधन हो गया है। यह रामकृष्ण मिशन के कौन से क्रम के अध्यक्ष थे। तो वो थे 16वें क्रम के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश बालों के भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बनेगा। तो वो बनेगा फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में किस गेंदबाज ने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। तो मयंक यादव ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता का वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद संग्रहालय में बनाया गया। तो अल्लू अर्जुन को बनाया गया। ये थे कल के क्लास जो हमने रिवीजन तौर पे किए हैं। अब बात करते हैं आज 2 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कमल किशोर। कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है मार्च 2024 में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को चुना है। वर्तमान में कमल किशोर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव के पद पर है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान किशोर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर G20 कार्य समूह का नेतृत्व किया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अब बात करते हैं ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी। तो दूसरा ऑप्शन है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना को हाल ही में एनसीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया। बात करते हैं मनोज सोनी की। तो मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट है ए एम खानविलकर। तो ए एम खानविल को हाल ही में नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से प्रोफेसर मीना चरंदा को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह है इनकी फोटो, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर मीना चरंदा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल है। वही बात करती है, यह सम्मान इन्हें शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। किसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब अगर ऑप्शन से रिलेट करें तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्याल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकेन यामामोटो। तो रिकेन यामामोटो का 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं मिशेल टेलग्रांट की। तो मिशेल टेलग्रांट को हाल ही में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 के। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें, किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ईरान के जहाज अल कंबार को बचाया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कंबार को बचाया। भारतीय नौसेना ने 29 मार्च 2024 को हिंद महासागर में एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबार और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया। समुद्री सुरक्षा अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती, रौंदी
ड्रोन रौंदी, मिसाइल रौंदी ऑपरेशन संकल्प अभियान चलाया। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है एडमिरल आर हरि कुमार। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया? राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला कंपनी ने किया है फोर्स मोटर्स ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय कंपनी फोर्स मोटर्स ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया है। कब से किया है? तो 31 मार्च 2024 से किया है। फोर्स मोटर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री कंपनी में कुल राजस्व का 3.66% थी। फोर्स मोटर्स एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में एन.के. फिरोदिया ने की थी। फोर्स मोटर्स छोटे वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में लगी हुई है। फोर्स मोटर्स चेन्नई प्लांट में एसयूवी और बीएमडब्ल्यू कारों के इंजन का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है, दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया, वो किया गया गुजरात में। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रुप ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान कॉपर प्लांट का संचालन शुरू किया। कहाँ पर किया है? तो गुजरात के मुंद्रा में। किस कंपनी के द्वारा किया है? तो कच्छ कॉपर अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी के द्वारा। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करेगा। यह पहला चरण है, इससे 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादित होगा। बात करते हैं दोनों चरण 2029 तक पूरा होने के बाद ये सालाना 1 मिलियन टन तांबे का उत्पादन करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र शुभारंभ कहाँ किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह है वो आयोजित हुआ इटली। इटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया। कब से किया? तो कब किया? तो वो किया 29 मार्च 2024 को। कहाँ पर किया? तो इटली की राजधानी रोम में। बात करते हैं, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, जिसे 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि महासंगठन की बात करते हैं तो स्थापना की गई 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है रोम इटली में और महानिदेशक है वर्तमान में वो हो जाएंगे कयू डेंग्यू। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 स्थान रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी? तो वो बनी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह है इनकी दोनों की फोटो। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कार्गो जहाज से टकराने के बाद फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढह गया है, जिससे अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की है। कहाँ पर? तो आपके बाल्टीमोर अमेरिका में। सिंगापुर के झंडे वाला जहाज बाल्टीमोर में रुका, जहाँ एक कोलंबो श्रीलंका के गंतव्य के लिए प्रस्थान कर रहा था। वहाँ फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज से टकरा गया, जिससे ब्रिज पूरी तरह से ढह गया है। जहाज लगभग 300 मीटर लंबा और लगभग 48 मीटर चौड़ा था। इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हाल ही में किस देश के कार्गो जहाज से टकराने के बाद फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढह गया, जिससे अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की? तो वो हो जाएगा सिंगापुर देश के कार्गो जहाज से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की वर्तमान में अध्यक्ष बनी जयश्री दास वर्मा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में जयश्री दास वर्मा ने उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। बात करते हैं, फिक्की महिला संगठन की दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। ये आपकी FLO है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है। इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी।
पहला ऑप्शन है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। बात करते हैं रवनीत कौर की, तो इन्हें सीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बात करते हैं रश्मि शुक्ला की, तो रश्मि शुक्ला हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ओडिशा दिवस कब मनाया है। राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में ओडिशा दिवस मनाया गया, वो 1 अप्रैल को मनाया गया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओडिशा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन ओडिशा राज्य के अलग प्रांत के रूप में गठन की याद में मनाया जाता है। वर्ष 1936 में 1 अप्रैल को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ। लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक 113वां संशोधन, बात करते हैं मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया उत्कल के नाम पर। इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर पर आधारित स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हाल ही में भारत रत्न 2024 दिए गए हैं। तो कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं, किस कार्य में भारत रत्न दिया जाता है और कब से दिया जाता है, किनको फर्स्ट बार दिया गया, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत रत्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन आपके 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ यह प्रतीक दिया जाता है। 2024 में हम बात करें तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला समान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं 2024 में 5 लोगों को जो भारत रत्न दिया गया, वो कौन कौन है, किस किस को दिया गया। तो कर्पूरी चंद ठाकुर को, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 2024 में। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न दिया गया। नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। और MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं किन 5 लोगों को भारत रत्न सम्मानित दिया गया। तो कर्पूरी चंद ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, इन 5 को 2024 में भारत रत्न इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। मैंने आज स्टैटिक जीके में आपको एक अच्छा टॉपिक कराया है। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।